विशाल आकाश के नीचे रामू अपने विनम्र घर के बाहर खड़ा है, जो कड़ी मेहनत और ईमानदारी का प्रमाण है। हर झटके के साथ कुल्हाड़ी लकड़ी में धंस जाती है। गरीबी से जूझ रहे एक गांव में जीवित रहने का एक लय। लकड़ी फट जाती है, जो ग्रामीणों के दैनिक संघर्षों की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक तीखा प्रतिध्वनि है। लकड़ी का प्रत्येक टुकड़ा लचीलेपन का प्रतीक है, जिसे कठिनाई से चिह्नित एक गांव में सावधानी से काटा गया है। लकड़ी काटने का साधारण कार्य दृढ़ता का एक शक्तिशाली चित्र बन जाता है, जो जीवित रहने का एक चित्र उकेरता है। घने जंगल के हृदय में रामू की कुल्हाड़ी गूंजती है, क्योंकि वह लकड़ी काटता है। एक बूढ़े बाबा घने पत्तों से प्रकट होते हैं। उनकी उपस्थिति अप्रत्याशित है। बाबा रामू के पास आते हैं। उनकी आवाज में जादू का एक संकेत था। बेटा, तुम बहुत ईमानदार हो। यह जादुई बर्तन लो। जो भी तुम इसमें डालोगे, वह दोगुना होकर निकलेगा। रामू की आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह रहस्यमय उपहार स्वीकार करता है। रामू खुशी से बर्तन स्वीकार करता है। रामू अपने विनम्र घर लौटता है। उसके चेहरे पर उत्सुकता अंकित है। वह एक बर्तन में चावल की मामूली मात्रा डालता है। आशा का एक साधारण कार्य, एक चमत्कार प्रकट होता है, क्योंकि चावल दोगुना हो जाता है, जो प्रचुरता का वादा करता है। रामू और उसका परिवार इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चमकते हैं, क्योंकि वे अप्रत्याशित दावत साझा करते हैं। रामू की दयालुता की बात जंगल की आग की तरह फैलती है, जिससे वह गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बन जाता है। गांव रामू की दयालु भावना के तहत फलता फूलता है, जो उनकी असीम उदारता का प्रमाण है। रात के आवरण में गांव को छायाएं घेर लेती हैं, क्योंकि व्यापारी रामू के मामूली घर के बाहर खड़ा है। उसका चेहरा ईर्ष्या का मुखौटा है। अंदर रामू और उसके परिवार की आनंदमय हंसी गूंजती है, जो व्यापारी की ईर्ष्या से भरी निगाहों के बिल्कुल विपरीत है। उनके सामने बिछा हुआ शानदार दावत केवल व्यापारी के लालच को बढ़ाता है। उसकी आंखें लालच भरी इच्छा से जल रही हैं। ईर्ष्या से ग्रस्त व्यापारी बड़बड़ाता है, भाई, यह सब खाना कहां से आता है?